देश में लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच इंडिया गठबंधन ने अपना दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। अभी तक गठबंधन से अलग थलग चल रही बसपा सुप्रीमो मायावती भी आने वाले दिनों में गठबंधन के साथ खड़ी दिख सकती हैं। बसपा को इंडिया गठबंधन के साथ लाने में कांग्रेस बड़े सूत्रधार की भूमिका में सामने आई है। मायावती की कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के साथ कई दौर की बैठक वार्ता के बाद जल्द ही बड़े सियासी ऐलान की आशंका जताई जा रही है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले 5 राज्यों के चुनाव के बाद इसकी आधिकारिक घोषणा सियासी गलियारों में हलचल मचा सकती है। दरअसल लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश जीतने के लिए भाजपा पूरा जोर लगा रही है। जातीय समीकरणों के जोड़ तोड़ के साथ हर दाव पेच आजमाया जा रहा है। ऐसे में दलित वोटरों पर भी भाजपा पैनी नजर बनाए हुए है। यूपी में दलित वोटरों का एक बड़ा हिस्सा मायावती की बसपा से जुड़ा हुआ है, जो बसपा के कैडर वोट के रूप में जाना जाता है। भाजपा बसपा के स्कोर वोट को तोड़ने में जुटी है। ऐसे में मायावती का इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला भाजपा के लिए भी बड़ा सियासी झटका हो सकता है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस और बसपा के बीच शीर्ष स्तर पर कई राउंड की वार्ता हो चुकी है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बसपा के लीडरों में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। तब यह बातचीत मुकाम तक नहीं पहुंच सकी थी, लेकिन तभी से दोनों दलों के बीच संवाद बना हुआ है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक पिछले महीने ही बसपा सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के बीच मुलाकात हुई है। बसपा की ओर से कांग्रेस नेतृत्व के पारिवारिक हो चुके एक पूर्व सांसद की भी इस घटनाक्रम में अहम भूमिका बताई जा रही है। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बसपा कांग्रेस में गठबंधन की खिचड़ी पकने के बावजूद विघ्न आ गए थे। तब तय हुआ था कि विधानसभा की 125 सीटों पर कांग्रेस और शेष 278 सीटों पर बसपा लड़ेगी। खबरें लीक हुई और फिर सत्ता पक्ष की ओर से ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गईं कि कदम पीछे खींचने पड़े। चुनाव के बाद राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से कहा भी था कि हम बसपा को आगे रखकर यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, पर वह तैयार नहीं हुई। इस बार लोकसभा चुनाव के ऐन पहले ही आधिकारिक रूप से घोषणा करने की रणनीति है। इस सारी कवायद में एक पहलू यह भी है कि क्या इंडिया में बसपा के आने से सपा सहज रहेगी। कांग्रेस नेतृत्व यूपी में बसपा को साथ लाने में ज्यादा रुचि ले रहा है। इसकी वजह है कि बसपा के पास अभी भी अपना ठोस 10 से 12% वोट बैंक है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बागेश्वर उत्तराखंड विधानसभा सीट को लेकर सपा के खिलाफ दिया गया बयान भी इसी कवायद से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि अजय राय ने यह बयान हाईकमान से इशारा मिलने के बाद ही दिया था। संभावना जताई जा रही है कि जैसे जैसे बसपा के साथ बात आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इस तरह के और भी बयान सामने आ सकते हैं। सियासी रणनीतिकारों के मुताबिक 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा के साथ कांग्रेस के अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं। उस चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने की बात सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार कहते रहे, लेकिन 145 सीटें देने के वायदे के बावजूद कांग्रेस को 105 सीटें ही दी गईं। उसमें से भी अनुराग भदौरिया जैसे 10 प्रत्याशी सपा ने लड़ाए थे। इस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस के हिस्से में मात्र 95 सीटें ही आई थीं। अब लोकसभा चुनाव की बेला में बसपा के इंडिया गठबंधन की ओर झुकाव के बाद समाजवादी पार्टी गठबंधन में कितने समय तक सहज रह सकती है, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि मायावती के अलायंस के साथ जाने की संभावना वाली खबरों ने भाजपा सपा से लेकर सभी राजनीतिक दलों की नींद उड़ा दी है। फिर भी गठबंधन धर्म के बीच बंधे दल एक दूसरे को स्वीकार करके लोकसभा चुनाव की नैया पार लेकर सियासी मझधार में कितनी दूर चल सकेंगे, यह देखने वाली बात होगी।